नमस्कार दोस्तों, मनी मंथन के ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नई इनकम टैक्स व्यवस्था में आप कहाँ टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। 1 अप्रैल से शुरू मौजूदा वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2020-21 में टैक्स पेयर्स नई टैक्स व्यवस्था का चुनाव कर सकते हैं। नई टैक्स व्यवस्था वैकल्पिक यानी ऑप्शनल है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020 के अपने बजट में की थी। इस नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स की दर को कम कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत मिल रहे ज़्यादातर डिडक्शन और एग्जम्पशन यानी कटौती और छूट को नई व्यवस्था से हटा दिया है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं उस डिडक्शन और एग्जम्पशन की जिसका फ़ायदा टैक्स पेयर्स को नई टैक्स व्यवस्था में भी मिलता रहेगा। इनमें सबसे पहले आता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ। अगर आप कुल 5 साल की सेवा के बाद ईपीएफ से निकासी करते हैं तो आपको निकासी की राशि पर टैक्स में छूट का फ़ायदा नई व्यवस्था में भी मिलता रहेगा। वहीं अगर पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के मैच्योर होने के बाद मिलने वाली मैच्योरिटी की राशि यानी ब्याज सहित जो राशि आपकी बनती है उस पर टैक्स में छूट मिलनी जारी रहेगी। लेकिन नई व्यवस्था में सेक्शन 80C के तहत इन दोनों योजनाओं के लिए किए गए कंट्रीब्यूशन पर डिडक्शन का दावा नहीं किया जा सकेगा। अगर हम एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की बात करें तो रिटायरमेंट के बाद एनपीएस से निकासी पर इस व्यवस्था में भी टैक्स में छूट मिलती रहेगी। नियमों के अनुसार मैच्योरिटी का अधिकतम 60% हिस्सा आप निकाल सकते हैं, जबकि शेष 40% हिस्सा आपको किसी एन्युटी प्लान में जमा करना होता है। एनपीएस से आंशिक निकासी पर नई व्यवस्था में भी छूट मिलनी जारी रहेगी। आंशिक निकासी आप तभी कर सकते हैं जब आपको इस स्कीम को ज्वाइन किए हुए कम से कम 3 वर्ष हो गए हों। दूसरी बात, आंशिक निकासी के लिए आवेदन करने की तिथि तक आपका जो कुल योगदान होगा उसका अधिकतम 25% राशि निकाल सकते हैं। ध्यान रहे, 25% आंशिक निकासी की राशि के कैलकुलेशन में एम्प्लॉयर द्वारा किए गए योगदान को शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा नए टैक्स सिस्टम में ईपीएफ, एनपीएस व सुपरनेशन अकाउंट में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर टैक्स में छूट मिलेगी अगर यह राशि सालाना 7.5 लाख रुपए से कम हो तो। एनपीएस में एम्प्लॉयर द्वारा किए जाने वाले योगदान पर 80CC-D2 के तहत डिडक्शन का लाभ मिलता है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के एनपीएस के टियर 1 अकाउंट में बेसिक सैलरी प्लस डीए का 14% योगदान अनिवार्य रूप से करती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों के एनपीएस अकाउंट टियर 1 में योगदान करने के लिए बाध्य नहीं हैं। अगर योगदान करते भी हैं तो वे बेसिक सैलरी का अधिकतम 10% ही योगदान कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(10)(d) के तहत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टेन्योर पूरा होने के बाद मिलने वाले सम एश्योर्ड व बोनस पर टैक्स में छूट मिलती रहेगी। नई व्यवस्था में सेक्शन 80C के तहत आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। पोस्ट ऑफिस में बचत खाते की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में खाता धारकों को नई व्यवस्था में भी एक वित्त वर्ष में इंडिविजुअल बचत खाते पर मिलने वाले अधिकतम 3500 रुपये, जबकि जॉइंट अकाउंट में 7,000 रुपये के ब्याज पर टैक्स में छूट मिलनी जारी रहेगी। हालांकि नई व्यवस्था में सेक्शन 80TTA के तहत कोई इंडिविजुअल बैंक या पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज पर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। 5 वर्ष की नियमित सेवा के बाद एम्प्लॉयर से मिलने वाले अधिकतम 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी की राशि पर भी टैक्स में छूट मिलनी जारी रहेगी। नए टैक्स सिस्टम में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वालों को रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली एक मुश्त रकम टैक्स फ्री रहेगी। इसकी लिमिट 5 लाख रुपए तक है। सबसे आखिर में बात करते हैं लीव इनकैशमेंट की। रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के समय कई कंपनियां बची छुट्टियों के बदले
कैश पेमेंट करती हैं। नई व्यवस्था में भी अधिकतम 3 लाख रुपए तक लीव इनकैशमेंट पर टैक्स में छूट मिलनी जारी रहेगी। तो दोस्तों, यह थी नई टैक्स व्यवस्था में मिलने वाली टैक्स छूटों की जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो बेल आइकॉन प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।